मित्रों, नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज समसामयिक चर्चा में जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में है, फाइव आईज अलायंस, 5 आंखों के समूह क्या है? फाइव आईज अलायंस क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत कनाडा के संबंध में जो अभी एक हफ्ता पहले मैं वीडियो बनाया था, जिसमें चर्चा किया था कि खालिस्तानी आंदोलन और पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी समुदाय का जो नेक्सस है, उसके बारे में चर्चा किया था आज से एक हफ्ता पहले। और आज चर्चा जो सुर्खियों में है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, फाइव आईज अलायंस क्या है? फाइव आईज अलायंस उन राष्ट्रों का समूह है जो ब्रिटिश एथनिक जातीय समुदाय के लोग बहुमत में हैं। इस समूह में है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अमेरिका की पॉपुलेशन है 33 करोड़, कनाडा की पॉपुलेशन है 4.25 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 2,57,00,000 और न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन है मात्र 55 लाख। और ब्रिटेन का पॉपुलेशन है 6,57,00,000। तो इन 5 राष्ट्रों का जो समूह है, जो ब्रिटिश एथनिक जातीय समुदाय के लोग अमेरिका में, कनाडा में और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे, और वो बहुमत में है। ब्रिटिश जातीय समूह इन 4 राष्ट्रों में बहुमत में है। तो जब ब्रिटिश साम्राज्य का जब विस्तार हुआ और दुनिया में ब्रिटिश कॉलोनी फैली, तो ब्रिटिश साम्राज्य में 2 तरह के राष्ट्र थे। एक ऐसे राष्ट्र थे जो सामाजिक रूप से विकसित राज्य थे और जहां जनसंख्या बहुत अधिक था और जिनका सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना था। जैसे भारत की इतिहास हजारों साल पुरानी थी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आई। और ये भी, इंडिया भी एक ब्रिटिश कॉलोनी रही, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रही। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉलोनी, चारों राष्ट्र ऐसे कॉलोनी थे जिसमें बहुत कम लोग रहते थे और ट्राइब, आदिम जाति लोग रहते थे, जो धीरे धीरे ब्रिटिश और ये जो ट्राइब लोगों के संघर्ष में उनकी संख्या कम होती गई। जैसे अमेरिका में रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी समुदाय के लोग थे, न्यूजीलैंड में कुछ आदिवासी समुदाय के लोग थे, कनाडा में भी रेड इंडियन रहते थे। तो ब्रिटिश एथनिक समुदाय जो वहां जाके कॉलोनी बनाई, तो वहां स्थायी रूप से वहां निवास करने लगी और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। जैसे ब्रिटेन के भारत में जब साम्राज्य था, तो मात्र 1946 में 6 लाख लोग टोटल थे, जो प्यून से लेके गवर्नर जनरल तक थे। 40 करोड़ आबादी में 6 लाख ब्रिटिश लोग भारत में शासन करते थे। लेकिन अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश समुदाय के लोग, ब्रिटिश एथनिक के लोग बहुत संख्या में बसे। और आज की स्थिति में चारों राज्यों में ब्रिटिश समुदाय के लोग 50% से अधिक हैं। बाकी यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों से आए हैं,
एशिया से गए हैं, वो भी हैं अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो इन पांचों राज्यों का जो एक स्वजातीय समूह बोल सकते हैं साधारण भाषा में उसको, इनका जो संबंध था और इनका जो बाइलेटरल रिलेशन था, एक जातीय समुदाय के होने के कारण प्रगाढ़ संबंध था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन राष्ट्रों के बीच में बाइलेटरल रिलेशन बहुत मजबूत था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी था, और उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत प्रगाढ़ हुई। और इन पांचों देशों में हर चीजों की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, खुफिया सूचना की आदान प्रदान होती है। अगर न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या कनाडा में या ब्रिटेन में किसी के ऊपर कोई अटैक होता है या कोई आतंकवादी हमला होता है, तो तुरंत इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, उसके पहले भी बाद में भी। और ये स्वजातीय समूह के देश हैं, इनको इंग्लो सैक्सन राष्ट्र भी कहते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से ये पांचों राष्ट्र एक स्वजातीय समुदाय के होने के कारण ये इनमें प्रगाढ़ संबंध रहा है, अभी भी रहा है और भविष्य में भी रहेगा। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो पाकिस्तानी समुदाय है कनाडा में और खालिस्तानी समर्थक लोग जो हैं, खालिस्तानी इंटरनेशनल खालिस्तानी लिबरेशन आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनका नेक्सस के बारे में मैं एक्सपोज किया था, जिसको बाद में मैं 10 दिन पहले वीडियो बनाया था। बाद में सभी मीडिया ने आज मान रहे हैं कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी नेक्सस कनाडा में कैसा है और पाकिस्तानी समुदाय के लोग किस तरह की सहयोग कर रहे हैं। और उसके जो समर्थक लोग हैं, भारत के मीडिया में भी कुछ लोग हैं और उनसे जो सहानुभूति रखते हैं, कैसे एक्टिव हो गए हैं अमेरिका के यूट्यूबर लोग और वहाँ के थिंक टैंक और जो खालिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं, उसको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। भारत के मीडिया में भी कुछ लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे अभी ट्रूडो ने पिछले हफ्ता आरोप लगाया भारत के ऊपर कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर आतंकवादी, जिसमें भारत सरकार ने 10 लाख की इनाम घोषित किया है, जिसमें रेड कार्नर नोटिस इशू हुआ है, उसके हत्या के बाद जो वोट बैंक बन गई है पाकिस्तानी डायस्पोरा और कुछ खालिस्तानी समर्थक लोगों का, उसके चलते ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि गूगल मीडिया के आधार पे मैं जो बोल रहा हूं, वहां के पार्लियामेंट में बोला कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत के खुफिया एजेंसी का प्रत्यक्ष रूप से हाथ है करके बोला। भारत सरकार ने साफ इनकार किया, हमारा कुछ भूमिका नहीं है ना कुछ उसमें, हम ऐसे करते हैं, दुनिया जानता है हमको पिछले 75 साल से। लेकिन देखिए, ट्रूडो वोट की राजनीति के कारण इतना अंधा हो चुका है जस्टिन ट्रूडो कि अभी 1.5 साल पहले बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर करीमा बलोच के हत्या जब पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया और खुलेआम उसको मीडिया में आया और स्वीकार भी किया, उसके बारे में ट्रूडो ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा और खालिस्तानी समर्थक लोग जो हैं, उसमें कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके बहुमत
में इसके समर्थन पे आधारित है, जिसके समर्थन पे आधारित है, तो उसके बारे में अनर्गल आरोप लगाया भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन वही करीमा बलोच, बलोचिस्तान फ्रीडम फाइटर जो कनाडा में रहती थी, जिसका हत्या आईएसआई ने किया, तो उसके बारे में साइलेंट रहा। सोचिए कैसे पाकिस्तान और खालिस्तान के नेक्सेस हैं, और कनाडा के जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके नेक्सेस है। तो मैं जो बता रहा था कि जो अभी जो चर्चा में है, फाइव आईज अलायंस, 5 आंखों के गठबंधन जो है 5 राष्ट्रों का है, उसमें अभी तक उसका नेतृत्व अमेरिका करता है, और इन सभी राष्ट्रों में अगर कुछ भी घटना होता है तो तुरंत 5 राष्ट्र एक हो जाते हैं और जवाब देता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पे हमें आज एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत की जो साख बनी है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें आप अभी देख रहे हैं कि वहां के राष्ट्रपति चुनाव में विवेक जी रामास्वामी का भाग लेना, और ब्रिटेन के मात्र हिंदू समुदाय जो 1.6% है, उसमें ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना, ये इससे सिद्ध होता है कि भारत की जो सामर्थ्य है, जो भारत इमर्जिंग इंटरनेशनल सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर जो बना है, उसके बदौलत आज कनाडा सभी से संपर्क किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया, और ये बोला कि इसमें दोनों राष्ट्रों को बात करनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो के पार्लियामेंट में जो आरोप लगाया भारत के ऊपर, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, जो कनाडा में जो 11 राज्य हैं, स्टेट हैं, उसके मुख्यमंत्री को प्रीमियर बोला जाता है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे ने साफ साफ कहा कि हमको एज ए स्टेट हेड ब्रिटिश सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंटेलिजेंसी इनपुट नहीं बताया है, ना कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है, और हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में भारत सरकार की या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा की कोई भूमिका है। जबकि कनाडा संघीय शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उसमें स्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्टेट को कई क्षेत्रों में ऑटोनोमस अधिकार मिला हुआ है, स्वायत्त अधिकार मिले हुए हैं। तो इससे जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हो गया, और दुनिया में आज उसकी भद्द पिटाई हो रही है। दुनिया मान रहा है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक के लिए, अपने सरकार को बनाए रखने के लिए अंधा हो गया है, और भारतीय समुदाय जो कनाडा में है, लगभग 5% हैं, लगभग जो 15-17 लाख लोग हैं, उनमें एक खालिस्तान आंदोलन के समर्थक 1-2% हैं, और अगले चुनाव में भी कनाडा के लोग और भारतीय समुदाय के लोग जस्टिन ट्रूडो को सबक सिखाएंगे। तो आज जो एक्सपोज हुआ है दुनिया में, प्रेजेंटली कनेडियन गवर्नमेंट और खासकर
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री, तो दुनिया में एक्सपोज हो गया और भारत का जो व्यू था उसको दुनिया मान रहा है। और एशिया के सभी राष्ट्र जो आसपास के हैं, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, सभी ने कहा भारत ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। तो मैं मुख्य बिंदु आज इस पे चर्चा करने के लिए आया था कि फाइव आइज कंट्री हैं, वो एक परिवार के समान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और उनकी हर घटना पे हर दिन के इन खुफिया उसका खुफिया संपर्क रहता है, एक दूसरे को खुफिया सूचना देते हैं। लेकिन आज भारत के जो स्थिति है, भारत एक दुनिया में इमर्जिंग पावर है, और भारत जो दुनिया में अपने प्रभुत्व स्थापित किया है, उसके कारण फाइव आइज एलायंस के अन्य जो 4 राष्ट्र हैं वो भी भारत के साथ भी नहीं दे रहे हैं, तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ दे रहे हैं, और कनाडा के साथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम कंसर्न हैं, इसको इंक्वायरी करवा लीजिए, फेयर इंक्वायरी करवा लीजिए, और मतलब दोनों देश एक दूसरे से बात कर लें, फेयर इंक्वायरी करवा लें। तो ये तो भारत के दृष्टिकोण का समर्थन है। तो फाइव आइज एलायंस है, उसके डेमोग्राफिक हिस्ट्री और उसके एथनिक जो स्वजातीय समूह हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं करके आया था। साथ साथ कनाडा में जो स्थिति पिछले 2-3 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और कनाडा में जो स्थिति में परिवर्तन आई है, उसके बारे में आपके सामने अपने एनालिसिस करूं और साझा करूं, चर्चा करके आया था। मित्रों, अंत में आपने मेरे बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं जो रोज निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।